अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारे बायो का नेक्स्ट टॉपिक है क्लास मैमेलिया। मैमेलिया हम इसमें एग्जाम्पल ह्यूमंस की भी ले सकते हैं क्योंकि मैमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं। मैमेलिया इंक्लूड द ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब हमारे पास वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, यानी वो ऑर्गेनिज्म, वो जानदार जिनके पास वर्टिबल कॉलम पाई जाती हो, उनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। और इनवर्टिब्रेट्स वो ऐसे जानदार जिनके पास वर्टिबल कॉलम ना पाई जाती हो, which are nourished by milk from the mammary glands of mother and have hair on their body। क्लास मैमेलिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, उनकी जो मदर होंगी वो उन्हें मैमरी ग्लैंड के जरिए उन्हें मिल्क प्रोवाइड करेंगी और उनकी बॉडी पर हमारे बाल पाए जाएंगे, यानी हेयर पाए जाएंगे। मैमल्स हैव स्किन ग्लैंड्स डेवलप फ्रॉम एपिडर्मिस। अब आपको पता होना चाहिए, ग्लैंड्स ऐसे टिश्यूज को कहते हैं जो कोई चीज़ खारिज करने की, सिक्रेट करने की सलाहियत रखते हो। डेवलप फ्रॉम एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस से डेवलप हुए हैं। हमारे सेबेसियस ऑयल ग्लैंड सेक्रेट ओनली ऑयली सिक्रेशन। हम कहते हैं ना अक्सर, यार फला बंदे की स्किन जो है बहुत ज़्यादा ऑयली, तो वो इसी ग्लैंड की वजह से होती है। आगे हमारे पास है सोडरीफेरस यानी कि स्वेट ग्लैंड्स। ये हमारे पास वाटरी सिक्रेशन करते हैं ताकि गर्मी में हम एवोपरेट कूलिंग कर सकें। मेमरी ग्लैंड्स आर फंक्शनल इन फीमेल मैमल्स। कोई बात की मेमरी ग्लैंड्स फीमेल में पाए जाते हैं। मोस्ट मैमल्स हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ्स। मैमल्स के अंदर दांत के 2 सेट पाए जाते हैं, एक मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। आपने देखा होगा कि 6-7 साल के बच्चे जब उनके दांत टूटने लगते हैं तो वो दूध दिया दाग होते हैं, यानी कि मिल्क टीथ होते हैं। जबकि जब वो 12 और 13 साल के होते हैं तो उनके परमानेंट टीथ आ चुके होते हैं, यानी उसके बाद जो दांत टूटेंगे वो दोबारा वापस नहीं आ सकते। एक्सटर्नल एयर और पिना इस प्रेजेंट। द मिडल एयर हैज़ अ चेन ऑफ 3 बोन्स। वो कहता है कि ये जो क्लास मैमल्स होती है ना, इनके अंदर ना एक्सटर्नल एयर पाया जाता है। अब मिडिल एयर की चेन बताई गई 3 बोन्स, इनकस, मेलियस एंड स्टेप्स। आगे कहता है मैमल्स आर एंडोथर्मिक एंड होम्योथर्मिक एनिमल्स। एंडोथर्मिक यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हो। होम्योथर्मिक एनिमल्स और वो एनिमल्स या वो जानदार जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, उनको हम होम्योथर्मिक कहते हैं। देयर प्रोसेस 4 चैम्बर्ड हार्ट। इनके पास 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, यानी कि 2 ऑरिकल और 2 आर्टरिया। आगे हमारे पास कहता है मस्कुलर डायफ्राम। डायफ्राम हमारे पास मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है बिलो द रिब्स। ये हमें सांस लेने में मदद है। दैट सेपरेट द सिलोम। सिलोम हम कैविटी को कहते हैं। थोरिस थोरिस हम चेस्ट को कहते हैं, यानी कि सीने को। एंड एब्डोमिनल कैविटी। दे हैव वेल डेवलप्ड वॉइस apparatus इन द फॉर्म ऑफ larynx विद वोकल कॉर्ड्स एंड एपिग्लोटिस। वो कहते हैं कि इनके अंदर ना वॉइस सही से पाई जाती है। आप मैंने कहा ना, आप इसके अंदर एग्जाम्पल ह्यूमंस भी आ सकते हैं, तो ह्यूमंस बिल्कुल सही तरीके से बोलते हैं। अच्छा, आगे एपिग्लोटिस हमारे पास एक कवर्ड होता है फेरनिक्स पे, जो सांस की नाली को और खुराक की नाली को अलग अलग करता है। इन मैमल्स फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। मैमल्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है। देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ मैमल्स। मैमल्स के अंदर मोनोट्रेम्स, प्लेसेंटल एंड मार्सुपिल्स 3 ग्रुप्स पाए जाते हैं। तो हमें पहले मोनोट्रेमस आर एग लाइंग मैमल्स, यानी मोनोट्रेमस में वो मैमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं। दैट ले एग इन विच होल डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो प्रोसीड। दे आर ओविपेरस, स्टेज, डक्टुल, प्लेटिस एंड इग्ना स्पाइन एंटीटियर। यानी कि वो मोनोट्रेम्स में हमारे पास वो मैमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं। बाकी बात करें दूसरे ग्रुप पे, तो मार्सुपियल्स हैव अ पाउच मार्सोपियम ऑन द एबेंडन ऑफ फीमेल। आपने देखा होगा कैंगरू को, कैंगरू के आगे जो उसका जो पेट होता है ना, उसके ऊपर एक पाउच पाया जाता है जिसके अंदर ना उसके मेमोरी ग्लैंड होता है। बच्चा ना वहीं पर ही ग्रो करता है। यूँ नहीं कि वो सारी ज़िंदगी इसी के अंदर रहता है, नहीं, वो बाहर आता है। जैसे आप थैला सा होता है ना, वही। So these mammals give birth to immature young ones which complete their development in mother's pouch. Opossum and kangaroo are the examples of such mammals. आपने देखा होगा कैंगरू का जो पेड़ होता है ना, उसके ऊपर एक पाउच पाया जाता है, वहीं पर उसका बच्चा ग्रो करता है। आखिरी हमारे पास है प्लेसेंटल मैमल्स आर द मोस्ट एडवांस मैमल ड्यूरिंग डेवलपमेंट। आ स्ट्रक्चर का प्लेसेंटा इज फॉर्म बिटवीन मदर्स। अब यहाँ पर ना इसमें ह्यूमंस भी आते हैं। बिटवीन मदर्स यूरेटर्स वॉल्स एंड फिटस बॉडी, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो बेबी होता है ना, वो बेबी की जो नाप होती है जिसको टुंडी कहते हैं, वो मदर के यूरेटस से ज्वाइन होती है। द फीटस इज नॉरिश्ड एंड वेस्ट फ्रॉम फीटस आर रिमूव्ड थ्रू दिस प्लेसेंटा। अब जब यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं ना, वो प्लेसेंटा की वजह से रिमूव कर दिए जाते हैं। दे गिव बर्थ टू यंग वंस, वो वहीं पर करता है। दे आर बेबी पेयर्स, ये बेबी यानी कि दे गिव यंग वंस। डॉल्फिन, रेड, मंकी, बैट, एलिफेंट एंड ह्यूमन आर सम एग्जांपल ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स। मैंने आपको कहा था कि प्लेसेंटल जो मैमल्स होते हैं इनके अंदर हम एग्जांपल ह्यूमन की लेते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये सिंपल ही था, इसमें कोई ज़्यादा बातें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि ये सब आम ही चीज़ें हैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करने भी नहीं चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैंने ये व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। या नंबर, आप लोग नंबर सेव करें, पहले मुझे सलाम करें, उसके बाद अपना नाम बताएं। जब तक आप नाम नहीं बताएंगे और मुझे ये नहीं बताएंगे कि आप मेरे यूट्यूब पर सब्सक्राइबर हैं, तब तक मैं आपको जवाब मौसूल नहीं दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।